स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा के फ़ायदे और इसकी पूजन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे सुनने से पहले सभी सत्यनारायण भक्त चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और कमेंट में जय सत्यनारायण महाराज अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर पर जब आप किसी विशेष अवसर पर भगवान विष्णु जी का पूजन पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, तब भगवान विष्णु विशेष कृपा दृष्टि देते हैं। इसलिए हर महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा व कथा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के इस पूजन के दौरान लोग सत्यनारायण की कथा भी पढ़ते हैं और सुनते हैं। पुराणों में सत्यनारायण व्रत कथा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान सत्यनारायण को भगवान विष्णु जी का ही रूप माना गया है। शास्त्रों में सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, जैसे शादी से पहले, शादी के बाद जब दुल्हन घर आती है, तब जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो 1 महीने के बाद माँ और बच्चे दोनों के लिए सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। घर किसी भी जन्मदिन पर या फिर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति होने पर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को कहा कथा सुनाई और इस पर व्रत का महत्व भी बताया है। घर पर सत्यनारायण कथा करने के फायदे। यदि आप घर पर खुद से सत्यनारायण जी की कथा करना चाहती हैं, तो आप यह कई तरीके के फ़ायदेमंद प्राप्त हो सकते हैं। सत्यनारायण कथा का पाठ घर पर करने से घर में व मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और यह पाठ घर के सभी सदस्यों के मन में श्रद्धा का भाव जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ नियम का पालन ज़रूर करें, जिससे आप विष्णु जी की पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकें। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति सत्य को ईश्वर मानकर निष्ठा के साथ इस व्रत और कथा का श्रवण करता है, उसे मन मुताबिक फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि सत्यनारायण कथा कराने से 1000 वर्ष किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कब कराई जा सकती है कथा? महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और हर महीने की पूर्णिमा तिथि को विष्णु जी का पूजन करने के बाद विशेष फल बताया गया है, इसलिए इन विशेष दिनों में कथा करनी चाहिए। सत्यनारायण व्रत पूजन। सत्यनारायण व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। व्रत के दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान की पूजा करें। संध्या काल में पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा श्रवण करनी चाहिए। चौकी पर कलश रखकर भगवान विष्णु की मूर्तियाँ, सत्यनारायण की फोटो रखकर पूजा करें। भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, रोली, कुमकुम, फल, फूल, सुपारी और दुर्गा आदि अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए परिवार के साथ साथ अन्य भक्तों को भी शामिल करें। अंत में सभी लोगों को प्रसाद बांट दें। इस व्रत में भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए यजमान को सबसे पहले पवित्र और शुद्ध मन से सत्यनारायण व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह व्रत 2 तरह से किया जा सकता है। पहला, तो यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो गई है या कोई शुभ कार्य घर में है तो किया जाता है। दूसरा यह कि आप अपने किसी विशेष कार्य को पूरा करवाना चाहते हैं, तो यह व्रत करें। व्रत का संकल्प करने के बाद इसकी पूजा दोपहर में 12 बजे से पूर्व की जाती है। अपने पूजा स्थान में या किसी सत्यनारायण पूजा करना चाहते हैं तो उस जगह को गंगा जल, गौमूत्र से स्वच्छ कर लें। फिर आटे से स्वास्तिक बनाकर उस पर लकड़ी की चौकी रखें। चौकी पर लाल और सफ़ेद कपड़े का आधे आधे जगह बिछाएं। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में से जो भी हो सवाया ले लें। सत्यनारायण व्रत करने से जीवन में मिलते हैं कई लाभ। भगवान श्री विष्णु के रूप में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा से लगभग प्रत्येक हिंदू जनमास परिचित है। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसने कभी ना कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं करवाई होगी। कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो, विवाह आदि का आयोजन हो या कोई और प्रसन्नता का कार्य हो, सत्यनारायण पूजा अवश्य की जाती है। दरिद्रता का होता है नाश। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सभी दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है और सुख
शांति और समृद्धि आती है जीवन में। क्यों किया जाता है सत्यनारायण व्रत? घर परिवार की सुख समृद्धि, आर्थिक प्रगति, दुखों का नाश, संकटों से छुटकारा और कन्या के विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए सत्यनारायण व्रत किया जाता है। कार्यों या उद्देश्यों की पूर्ति की कामना से यदि सत्यनारायण व्रत की पूजा का संकल्प लिया जाए तो कामना अवश्य पूरी होती है और उसके पूरे होने के पश्चात यह पूजा अवश्य करवानी चाहिए। इसी के साथ साथ आजीविका संबंधी समस्या का निदान सत्यनारायण व्रत से हो जाता है। नौकरी में तरक्की, बिजनेस के लिए लाभ सत्यनारायण व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ साथ पूजा में भगवान गणेश की प्रतिमा अवश्य रखें और कलश रखना अनिवार्य है। कलश रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कलश की पूजा करें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करें। इस तरह पूजन विधि करने से भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त होता है और आपके जीवन में उन्नति, तरक्की और समृद्धि बनी रहती है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि सत्यनारायण महाराज आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।